पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। इटावा के पास शरीफपुर गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। पति नौकरी के लिए शहर चला गया। इधर बेटी जब 5 साल की थी तभी बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया। अब समस्या यह है कि छोटी बच्ची को कौन संभाले। अंत में उसके ताऊ ताई के ऊपर उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। ताई भी उस छोटी बच्ची, जिसका नाम सुमित्रा था, उससे जल्दी मुक्त होना चाहती थी। इसलिए जब वह सिर्फ 13 साल की थी उसकी शादी करा दी। सुमित्रा को माता पिता के प्यार का अभाव रहा ही था। उसका बचपन बहुत खुशियों में नहीं बीता था, इसलिए उसके जीवन में खालीपन सा आ गया था। विवाह के बाद घर में सास ससुर की देखभाल करती और घर के काम भी मन लगाकर करती थी। सुमित्रा का पति जगदीश कम पढ़ा लिखा और गरीब व्यक्ति था, लेकिन सुमित्रा से प्यार करता था। जगदीश भी पैसा कमाने के लिए शहर में काम करने चला गया। उसका गांव में आना कभी कभी होता था। ऐसे ही जीवन चल रहा था। शादी के 3 साल बाद सुमित्रा के बेटा हो गया। अब सुमित्रा पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। अपने बेटे के रूप में उसे एक साथी मिल गया था जो उसकी खुशियों की वजह बन गया था। घर के कामों के बीच भी सुमित्रा अपने बेटे को साथ ही रखती थी। उनके गांव में पानी लेने के लिए कुएं पर जाना पड़ता था। एक दिन सुमित्रा कुएं से पानी लेकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी का बर्तन था और गोद में बेटे को ले रखा था। तभी अचानक उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं। पानी का बर्तन गिर गया। उसके दांत किटकिटाने लगे। हाथ ऊपर की ओर उठ गया। बेटे के ऊपर हाथ की पकड़ तेज होने से बेटा भी जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर रास्ते में भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन सुमित्रा की हालत देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको हाथ लगाए। करीब 5 मिनट तक सुमित्रा ऐसे ही रही और फिर वापस पहले रूप में आ गई और पूछने लगी कि आप सब क्यों खड़े हैं। किसी ने कुछ भी नहीं बताया। फिर अक्सर ऐसा ही होने लगा। परिवार के लोग भी डरने लगे और उसके पति को खबर की और उनको गांव में बुला लिया। जगदीश के सामने भी इसी तरह कई बार दौरा पड़ जाता था। इस बार दौरा पड़ा तो सुमित्रा कुछ बोल भी रही थी। उसके मुंह से एक वाक्य निकला, आज से 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। सब भयभीत थे। तीसरे दिन सुमित्रा का बहुत ध्यान रखा गया। घर में कोई काम नहीं करने दिया। उसको ना तो कुएं पर भेजा और ना ही खाना बनाने के लिए कहा। लेकिन शाम को 3 बजे वह घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। वहाँ उसकी सहेली जा रही थी। वह रुककर बात करने लगी। बात करते करते ही सुमित्रा एकदम से बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य जी को बुलाया गया तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव में सभी डरते ही थे कि पता नहीं उस पर क्या भूत प्रेत का साया है। सुमित्रा का जल्दी से अंतिम संस्कार करने के लिए औरतें नहला ही रही थीं, तभी सुमित्रा ने फिर से आंखें खोल दी। वहाँ चीख पुकार मच गई। करीब 45 मिनट मरने के बाद वह फिर से जीवित हो गई। सुमित्रा का पति खुश हो गया, पर सुमित्रा अब किसी को पहचान नहीं पा रही थी, ना अपने बच्चे को, ना पति को, ना ही सास ससुर को और ना ही गांव वालों को। सुमित्रा पहले गांव की भाषा बोलती थी, लेकिन अब अच्छी खासी हिंदी और इंग्लिश बोल रही थी। सुमित्रा ने एक दिन पत्र लिखा और अपने पति से पोस्ट करवा दिया। करीब 3 महीने बाद डिबियापुर गांव से एक व्यक्ति उनके घर आया। उसने बताया कि मेरे पास पत्र भेजा गया है। मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है। यह आवाज़ जैसे ही सुमित्रा के कान में पड़ी, वह तेजी से बाहर दौड़ती हुई आई और उस व्यक्ति के गले लगकर रोने लगी। पापा, मैं आपकी शिवा हूँ। दरअसल जिस समय सुमित्रा की मौत हुई थी, उससे 24 घंटे पहले उस गांव से 80 किलोमीटर दूर गांव में एक शिवा नाम की महिला की भी मृत्यु हुई थी। शिवा को उसकी सास और ननद ने मिलकर सिर पर पत्थर मार मार कर हत्या कर दी थी। शिवा की आत्मा सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर गई थी। त्रिपाठी जी अपने साथ एल्बम लेकर आए थे। सुमित्रा ने उस एल्बम में अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को,
अपने पति को और परिवार के सभी लोगों को पहचान लिया। अपनी ननद के फोटो पर हाथ रखते हुए उसने बताया कि इसी ने मेरे सिर पर पत्थर मार मार कर मेरी हत्या की थी। सुमित्रा, जिसके शरीर में अब शिवा की आत्मा थी, रो रो कर कह रही थी, पापा मुझे घर ले चलो। वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन लोगों ने ही तो उसकी हत्या की थी। अब शरीर सुमित्रा का था पर उसमें आत्मा शिवा त्रिपाठी की थी। बाद में उसने शिवा के दोनों बेटे रिंकू और पिंकू तथा सुमित्रा के 5 महीने के बेटे की परवरिश की। साथ ही सुमित्रा के पति जगदीश के साथ ही जीवन बिताने का फैसला किया। इस पुनर्जन्म की घटना पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पूरी टीम आई और उन्होंने सारे फैक्ट्स चेक किए और पाया कि सुमित्रा का पुनर्जन्म शिवा त्रिपाठी के रूप में हुआ था। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।